वैसे ये खबर नेपाल की है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन ग्वालियर से है। नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद सरकार बदल चुकी है और बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब उनकी टीम भी पूरी तरह तैयार है। इस नई टीम में सबसे खास नाम है निशा मेहता का, जिन्होंने अब स्वास्थ्य मंत्री बनकर नेपाल में स्वास्थ्य के कामकाज की बागडोर संभाल ली है। और दिलचस्प बात यह है कि ये निशा मेहता जो हैं, उनका सीधा कनेक्शन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से भी है। यानी नेपाल की नई सरकार में एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी जड़ें हमारे देश यानी भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल के कोशी प्रांत के सुनसरी जिले के इनेरुबा में निशा मेहता का जन्म 7 अगस्त 1987 को हुआ था। प्राइमरी और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई नेपाल में ही करने के बाद उन्होंने भारत से बीएससी इन नर्सिंग करने का फैसला किया। दिल्ली एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर आई और यहाँ पर उन्होंने पीजी की पढ़ाई पूरी की। निशा ने जिन टीचर के अंडर में अपनी पीजी पूरी की, द प्रेस हिंदी ने उनसे बात कर जाना कि उस समय निशा पढ़ाई में कितनी फोकस थी और हमेशा नई चुनौतियों को अपनाने के लिए वो कितना तैयार रहती थी। जो स्टूडेंट का बात चल रही है, जो स्टूडेंट अभी पूरा पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम इतना रोशन कर रही है, मेरा ये सौभाग्य है कि वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मेरा पास ही थी। मैंने उस स्टूडेंट को नर्सिंग एजुकेशन नाम से एक सब्जेक्ट है एमएससी नर्सिंग प्रीवियस में वो पढ़ाई। तो पूरा साल भर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है उस स्टूडेंट को, वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत एक्टिव, बहुत सिंसियर थी। कभी मुझे ये बोलना नहीं पड़ा दोबारा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया। इस जिस जैसे डायरेक्शन दिया ऐसे ही काम किया और बिफोर टाइम। तभी हमें ये एहसास हो रही थी कि ये उस टाइम तो ये आइडिया नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में जाएगी, बट ये था कि हाँ, ये नर्सिंग में बहुत आगे जाएगी और नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसमें कुछ अच्छा करेगी और नर्सिंग का प्रोफेशन को एक नया दिशा देगी। बट ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो उसका जो प्रोफेशन है चेंज कर लिया। पूरा नेपाल का पॉपुलेशन के लिए, नेपाल के लिए वो इतना अच्छा कर रही है। ये पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का कॉलेज ऑफ नर्सिंग पूरा जन विकास न्यास का जो मैनेजमेंट है, परिवार है, उनके लिए वो हमारा एक गर्व है। तो उनके लिए हम बहुत प्राउड फील कर रही है कि वो एक दिन हमारा पास थी। हमने जितना भी हो उनका लाइफ में थोड़ा बहुत रोशनी दिया, जो आज वो आगे दिखा रही है। पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने भी निशा मेहता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि हमें उसके छात्र जीवन से ही पता चल गया था कि ये भविष्य में कुछ बड़ा करेंगी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर खास फोकस रहता था। निशा तो उसी समय से ही मतलब दिखता था कि ये आगे कुछ करने वाली है। उसका पढ़ने में भी खूब ब्रिलियंट थी और उसका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी वो भी दिखाती थी कि नहीं, ये ना उसका आगे भविष्य कुछ और ही है जो आज दिख रहा है। इसमें वो जब स्टूडेंट्स मतलब ब्रिलियंट थी जैसा कहा ना, तो सब स्टूडेंट उससे हर चीज़ अपने कन्फ्यूजन्स पूछते थे, तो इतने अच्छे से क्लियर करती थी बच्चों के सारे, जो स्टूडेंट्स के सारे के जो कन्फ्यूजन्स होते थे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो बच्चे भी बहुत सेटिस्फाइड थे और सबसे अच्छी बात कि वो मिलनसार बहुत थी। तो इसमें सारे लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते थे, उस तरीके से थे। मुझे ये लगता है कि ये इसका मिलनसार की भावना और जो उसकी जो नॉलेज और वो सब, वो ही आज उसको इस मुकाम पे लेके आई है कि वो आज इतना बड़ा नेपाल का हेल्थ मिनिस्टर का और इरिगेशन मिनिस्टर बन के अपनी सेवाएं दे रही है। आपको बता दें कि निशा दिल्ली एम्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने 2010 में ग्वालियर आई थीं। उन्होंने ग्वालियर के कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और डिग्री पूरी होने के बाद वो ग्वालियर से नेपाल वापस चली गई। वहाँ उन्होंने एक नर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को संभाला। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में लगभग 3 साल तक नर्स के तौर पर काम किया। इसके बाद विराट शिक्षण
अस्पताल में बतौर नर्स और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 1 साल तक काम करके स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। पहले से काफ़ी जुझारू और नेतृत्व के गुणों से भरपूर निशा साल 2026 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से मधेसी महिला समूह के तहत प्रतिनिधि सभा की सदस्य चुनी गई और फिर बालेंद्र शाह सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई। इन आम चुनाव में जैन जी की भी बड़ी भूमिका रही है। वो पहली नर्स हैं जो स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं। नर्सिंग के दौरान मिले ज़मीनी अनुभव और मरीजों के साथ सीधे जुड़ाव ने उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों को करीब से समझने का मौका दिया और यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना और आज वो नेपाल की स्वास्थ्य नीतियों को दिशा देने का काम कर रही हैं। दूसरी ओर एम्स में काम कर रही नर्सों ने कहा कि उनके बीच में से निकली एक नर्स का किसी देश की स्वास्थ्य मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है और ये उन सभी के लिए गर्व की बात है। उन्हें देखकर ये लगता है कि अगर सोच और जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मतलब अब निशा के कंधों पर नेपाल की स्वास्थ्य प्रणाली को सही दिशा में चलाने और सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनका ये सफ़र आसान तो नहीं होगा, लेकिन उनके पास अनुभव और जुनून दोनों है। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।